और ये पुरानी कुछ यहाँ इमारतें भी हैं। ये देखें, वो बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रोशनदान देख। और जब ये आर्च ख़त्म होती थी ना दरमियान से, तो वो 3 ईंटें इस तरह लगा देते। व्यू है। ज़्यादा मज़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं समुंदरी से आगे एक है जनाब, ये है जी गुगेरा ब्रांच की नहर, बहुत ही मशहूर है। और ये दरख्त देखें जनाब, लेकिन इन दरख्तों की ओर एक बहुत ही बड़ा जैवल छुपा हुआ है जी, बहुत ही बड़ा हीरा। एक है जी मूनिया वाला बंगला, और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो कौन सा बंगला है जी ये? भाई पता नहीं बंगला केड़ा वा उदा है नहीं पता होना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। केड़ा बंगला जी? माशाल्लाह। ये सर मुनिया वाला मूनिया वाला बंगला। ये जनाब मूनिया वाला बंगला है, वहाँ पे हम आए हुए हैं, उसको देखते हैं जनाब। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। और ये मंजर देखें जनाब, वाह क्या बात, वाह जी वाह। ये देखें दोस्तों, ये है नज़ारा देखने वाला। ऐसे लगता है कि जैसे एक जैवल है, एक हीरा है जो दरख्तों की ओर, नहर के बिल्कुल सामने, ठंडी ठंडी हवा। और ये है इसका जनाब गेट। अब इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर है क्या क्या। ये जनाब हम एंटर होने हैं जी मोनिया वाला बंगला, बिल्कुल नहर के पास, गुगेरा ब्रांच। और ये पुराने दरख्त देख लें, ये है जनाब कोई 100 साल से पुराना दरख्त है ये वाला। और ये वाला जो है ये 60 साल पुराना दरख्त है, 60 से 70 साल पुराना दरख्त है। और वो 2 कुर्सी हैं जी, कनाल रेस्ट हाउस है। ये है जी कनाल रेस्ट हाउस, लेकिन लोग इसको कहते हैं जी मोनिया वाला बंगला। अल्लाह करे कि वहाँ भी कोई हमें मिल जाए। खस्ता हालत थी इसकी पहले। हाँ। वो देखे पीछे खस्ता वाला भी है हालत वाला। वो जो हम उधर से गुजरते हैं ना, हाँ जी, तो ये हाँ फसलें जी, नहीं थी तो नजर आता है। वो देखें वो परले जो है ना, वो भी खस्ता हालत में है। वो भी वो पीछे जो है ये भी तकरीबन 100 साल के हैं। यहाँ पे भी मुलाजिम कनाल लोग रेस्ट हैं हाउस इनके। तो अभी देखते हैं जी यहाँ पे कौन मिलता है हमें, तो फिर उसी हिसाब से फिर इसको। ये इस पे लिखा है देखें जी, ये 18 ये है जी 1932 1932 मुनिया वाला बंगला। मुनिया वाला बंगला जी, ये 1932 लिखा हुआ है। ये दोस्तों देखें जी, ये है जी कनाल रेस्ट हाउस मुनिया वाला बंगला। 1932 है जी इसकी डेट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंजर। ये देखें। तो दोस्तों ये है जी बहुत ही प्यारा एक छोटा सा बंगला। तो दोस्तों 1932 का ये छोटा सा जैवल हीरा, बेहतरीन कनाल रेस्ट हाउस मुनिया वाला बंगला, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे बड़े पेचो खम रहे, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन भी होती रही, और कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हैं। लेकिन ये जो सत्याना में बंगला है ना, जो सत्याना बंगला है, उससे ये बहुत अच्छी हालत में है। लेकिन इससे पीछे जो है वो खस्ता हालत में भी एक बिल्डिंग है, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले आप इसका फ्रंट देखें। ये आर्च टाइप है, छोटा सा कनाल रेस्ट हाउस, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी तक को हमें बंदा मिला नहीं है कि जिससे हम फर्दर इसके बारे में पूछ सकें। हाँ, वो पीछे देखें पुराने दरख्त, और ये पुरानी कुछ यहाँ इमारतें भी हैं पीछे, लेकिन इसको दोनों साइड से देखा जा सकता है। तो जब हम इसके वरांदास में जाते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सत्याना बंगला है। और इसकी छत जो है ये भी बिल्कुल वैसी है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा छोटा है। इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन है बहुत अमेजिंग चीज़। ये देखें, चौड़ी सी बिल्डिंग, चौड़ी सी दीवार, और यहाँ पे भी आर्च शेप। ये ऐसे ही है कि जैसे आप 9 लक्की कोठी देखते हैं, वहाँ पे सतगड़ा के पास है जी 9 लक्की कोठी। वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी बहुत सी बाकियात बिल्कुल वैसी ही मिलती हैं, मुनिया वाला बंगला। लेकिन जो कि अभी यहाँ पे कोई है नहीं। ये देखें, ये उसी दौर का दरवाज़ा, 1932 की बिल्डिंग है जनाब। ये 1932 की बिल्डिंग, ये देखें।
ये बाहर से। अब अगर हम इसके अंदर का व्यू लें तो अंदर से ये इमारत कैसी दिखती है जी। ये देखें, अंदर तो बहुत ही ठंडा माहौल है जी। कोई है? ये तो एक पूरा रेस्ट हाउस है जी, लेकिन यहाँ पे भी कोई है नहीं। ये देखें, वो बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रोशनदान देख रहे हैं आप। और अंदर से देखें, वाह, ये बड़े बड़े पर्दे, बड़े बड़े गेट। और ये देखें, ये शीशा लगा हुआ है, लेकिन उस पर उसको कलर है, वो कलर है शीशा। ठीक है जी, यहाँ पे जाते हैं हम जनाब। ये बेड एक उधर है जी कमरा, एक इधर है। असल में दोस्तों, ये जो मोनिया वाला बंगला है ना, ये 1932 में बना था। और इसके ये जो पिलर हैं, इसका जो वरांदा है, इसका जो रियर व्यू है, इसका जो फ्रंट व्यू है, उससे ये पता चलता है कि ये जो बंगला है इसने कैनाल रेस्ट हाउस के तहत काम किया। और यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स आते रहे और यहाँ पे वो रेस्ट करते थे। इसके साथ साथ एक और चीज़ इस पे जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसकी जो रियर साइड ये जो खिड़कियां हैं, ये जो सीढ़ियां हैं, ये जो ऊपर जा रही हैं, इनकी बनावट बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बंगला सत्याना बंगला चले जाएं। और इसकी ऊपर वाली सीढ़ियां और ये ईंटें, ये बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही है। इससे पता ये चलता है कि आज से कोई 100 साल पहले जो ब्रिटिश दौर था, कैनाल सिस्टम के तहत जो इमारतें बनी, उनका ये जो रेस्ट हाउस का, ये देखें, उसकी भी 2 छतें थी। एक ये इस तरह की छत और ऊपर से ये आपको मिलेगा इसका वेंटिलेशन का सिस्टम। और आगे ये जो शेड है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको बंगला सत्याना में मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो पुराने पुराने दरख्त हैं, और इसके साथ भी एक एसोसिएटेड इमारत थी, बल्कि 2 इमारतें थी जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे आके एक और चीज़ का इंदिया मिलता है, वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ब्रिटिश आर्किटेक्चर की जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और जो कि कुछ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये जो ईंटें हैं, ईंटें ये 4.5 किलो की एक बड़ी वज़नी ईंट है जो उस दौर में बनती थी। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो ईंटें उस दौर में बनती थी तो डेफिनेटली इनके भी कोई भट्टे होंगे जहाँ पे इतनी बड़ी, क्योंकि आजकल के दौर में जितने भी भट्टे हैं उनका ये जो सांचा बना हुआ है वो 4 किलो की ईंट का नहीं, वो 2-2.5 किलो की ईंट का है। ठीक है, तो अब उनको भी तलाशना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कनाल सिस्टम के तहत ज़ाहिर है डेफिनेटली यहाँ पे कोई भट्टे होते होंगे जहाँ पे ये ईंट बनती होगी। लेकिन जब इसको आप चारों साइड से देखते हैं बंगले को, ये इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये खिड़कियाँ और ये इनका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको अट्रैक्ट करता है। और खिड़कियों के अंदर ये जो जालियाँ लगी हुई है ना, द वन एंड ओनली पर्पज़ ऑफ दीज बार्स के बाहर से हवा तो आए लेकिन मट्टी ना आए। अगर मट्टी आएगी तो फिर वो सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं ना, यकीन माने इतनी ठंडी हवा आती है, इतनी ठंडी हवा आती है कि दिल चाहता बंदा यहीं पे बैठा रहे, लेकिन बैठना नहीं है, आपको अभी दिखाना है। तो इस बंगले की एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है, हिस्ट्री के एतबार से, मोनूमेंटल एतबार से, हिस्टोरिकली, इसको एंथ्रोपोलॉजिकली एंड बिल्डिंग आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही प्यारा है। इसके रोशनदान, इसकी जो ऊंचाई है छत की वो बहुत ही ज़्यादा है कि मार्जिन रहे। अगर हम इन कमरों को देखते हैं तो ये भी बहुत ही कुशादा, ठंडे, दिल फरेब और दिल को लुभाने वाले हैं। और जब ये आर्च ख़त्म होती थी ना दरमियान से, तो वो 3 ईंटें इस तरह लगा देते थे। आप यकीन करें कि इतनी महारत के साथ, इतनी एक्सपर्टी के साथ ये ईंट लगी हुई है ना, और इसी तरह की बिल्कुल ईंट ये है। ये देखें, किसी किस्म की कोई गलती का शायबा नहीं है, इतने एक्सपर्ट लोग, वाह, वंडरफुल।
वाह जी वाह। तो दोस्तों इसको ज़रूर विज़िट करें, आपका दिल खुश होगा, आप इंजॉय करेंगे और आपको आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा।